ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जगत नियंता, सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर, प्यार के सागर, क्षमा के सागर बाबा की अति प्रिय संतान, आप सभी उपस्थित प्रभु प्रिय आत्माएं, आज बाबा ने हमें आपसी ज्ञान के लेन देन का एक सुअवसर दिया है। तो सबसे पहले हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं। और आज वैसे भी शुक्रवार है। शुक्रवार मतलब शुक्रिया दिवस। शुक्रिया दिवस पे आँख खुलते ही हम सब बाबा को क्या कहते हैं? शुक्रिया बाबा। केवल शुक्रवार ही नहीं, हर दिन, हर पल, हर क्षण दिल से क्या निकलता है? शुक्रिया बाबा। कैसा लगता है शुक्रिया करके? कैसा लगता है? खुशी मिलती है। और बोलो, शुक्रिया करके कैसा लगता है? हल्कापन लगता है। शुक्रिया करने से सारे शिकवे समाप्त हो जाते हैं। कोई भी शिकवा, कोई शिकायत नहीं रहती। और ये बहुत अच्छी स्थिति है कि हम सदा शुक्रिया करते रहें। कुछ काम हो गया तो भी शुक्रिया, और नहीं हुआ तो भी शुक्रिया। बी ऑनेस्ट। जब कोई काम नहीं होता फिर कौन कौन करता है शुक्रिया? करते हैं? सच में करते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी सभा है। कितनी अच्छी बात है। अपने लिए ताली बजा सकते हैं। बाबा ने हमेशा ये बात हम सबको सिखाई है कि बच्चे दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहो। जब हम शुक्रिया करते हैं तो अंदर में एक आवाज़ आती है कि बाबा जैसा कोई और बाबा नहीं, बाबा जैसा मीठा, बाबा जैसा प्यारा कोई और नहीं। और जिस धरनी पे हम सब बैठे हैं, इस भूमि को कदम रखते ही मन करता है कि एक बार नमन कर लिया जाए। आज जैसे ही हम आ रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तो सामने ही सामने बहुत स्क्रीन पे बहुत सुंदर सुंदर चित्र आ रहे थे। तो आते ही अभी तो हमारे हाथ में सामान भी था, लेकिन हमने वो सामान वहीं पे रख के पहले वो सब चीज़ें एक बार देखी। तो दादियों को जब देखा, बाबा मम्मा को देखा, तो वो सारी पुरानी यादें एकदम ताज़ा हो गई। और ऐसा लग रहा था कि ये सीन कितनी मदद करते हैं ना, पुरातन यादों को याद करने में, फिर से वो शक्ति भरने के लिए ये सीन बहुत मदद करते हैं। किस किसने ध्यान से देखे हैं? उसमें ना डेट भी लिखी हुई है, नेम भी लिखे हुए हैं, है ना? तो देख के भी कितना अच्छा लगता है। और जैसे हम बाबा रूम में जाते हैं, बाबा से मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतर की थकान दूर हो गई। तो ये मधुबन भूमि वरदान भूमि तो है ही, पर ये चरित्र भूमि भी है, ये कर्म भूमि भी है, ये बहुतों का कल्याण करने की भूमि भी है। इस भूमि पर पांव रखते ही मैंने देखा है कि सब हल्के हो जाते हैं। एक बार हमने किसी को भेजा, बाबा का घर देख के आओ, तो वो पहले ज्ञान सरोवर गए, फिर यहाँ आए। तो जब वो सेंटर पहुँचे तो मैंने कहा अपना अनुभव सुनाइए आप। तो उनका बड़ा अच्छा अनुभव था कि जब मैं पांडव भवन में गया तो पहले बाहर तो मेरे सिर पे बहुत वजन था, कई टन वजन था। लेकिन जैसे ही मैंने उस धरनी पे पांव रखा, बाबा मिलन किया, तो मन एकदम हल्का हो गया। और ये सिर्फ बाहर वाली आत्माओं का ही नहीं, ब्राह्मण आत्माओं का भी अनुभव है कि सेंटर पर भी हम सब करते हैं, पर यहाँ की भूमि में जो बात है, यहाँ की धरनी में, कण कण में जो बाबा का, दादियों का तप है, वो अपने आप में बोलता है। नहीं, ऐसे लगता है चलते हुए कि यहाँ की जो वायु है ना,
जब वो स्पर्श करके जाती है तो वो भी कुछ कह के जाती है कानों में। तो जब हम यहाँ आए हैं ना, तो हमें थोड़ी देर का ही टाइम मिला है, तो हमें एक एक सेकंड को यूज करना है कि हम कौन सी भूमि पर आए हैं। यहाँ पर बाबा ने तपस्या की, हमारी दादियों ने तपस्या की, बड़े दादी जी, गुलजार दादी जी, इन सब को हमने योग करते हुए बाबा के कमरे में मिलन मनाते हुए बहुत प्यार से देखा है। तो जैसे दादियों ने तप किया, ब्रह्मा बाबा ने तप किया, मातेश्वरी जी ने तप किया, तो वो प्रकंपन आज भी हम सबको बहुत मदद करते हैं। तो जब हम इस भूमि पर आए हैं तो हमें एक एक सेकंड का पूरा लाभ लेना है और अपनी याद की यात्रा को बहुत अच्छा बनाना है। अभी जो समय चल रहा है, हम सब नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। कितने दिनों में? लगभग 19 दिनों में, है ना। आज है 12/12/25 और कल हो जाएगी 13 दिसंबर 2025। 31/12/25 तक पहुंचने में हमारे पास 19 दिन है ना। अभी 19 दिन की यात्रा हम थोड़ी सी अटेंशन से करेंगे। ऐसे तो 2025 में हम सब ने बहुत सारी प्राप्तियां की, बहुत कुछ पाया, लेकिन ये जो समय है, ये 19 दिन, एक बार हम अपनी चेकिंग करेंगे कि मेरे लिए ये वर्ष कैसा रहा, मैंने क्या क्या खास किया, कोई संस्कार का परिवर्तन किया, कोई कमजोरी को ठीक किया, क्या किया, एक मूल्यांकन करेंगे। गुलजार दादी जी अक्सर मिलते हुए कहते थे कि सबके अंदर जो टेंशन है ना, वो तब ठीक हो सकता है जब वो अटेंशन दें, है ना। अटेंशन से टेंशन ठीक हो जाता है। तो ये अटेंशन शब्द बहुत जगह हम प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी सेल्फ के लिए हम यूज करेंगे ये 19 दिन अटेंशन ऑन सेल्फ, खुद पे अटेंशन, कि मेरे पास बाबा का बनने के बाद कौन कौन सी विशेष मुझे उपलब्धियां हुई हैं। अगर हम कोई चीज ठीक करते हैं ना, तो उससे हमें बाबा की भी ब्लेसिंग मिलती हैं और अपनी भी मिलती हैं। अभी 4 दिन पहले एक बहन आई सेंटर पर मिलने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात उसने कही कि हम सब योग करते हैं पर योग का प्रयोग नहीं करते। तो मैंने उसको कहा, आप अपना प्रयोग बताओ, आपने कौन सा प्रयोग किया, कोई संस्कार बदला। बड़ी अच्छी बात उसने बताई, कहती कि मेरे अंदर ना पहले इतना गुस्सा था कि सब डर जाते थे, बहुत क्रोध करती थी मैं। कहते मैंने सबसे पहला प्रयोग शांति की शक्ति का किया कि मुझे क्रोध जीत बनना है। कहते ऐसा नहीं कि अब नहीं आता, अब कम आता है, पर मैं कह सकती हूं कि मैंने 80% इसको जीता है, 20% मन में आता है जिसको मुझे ठीक करना है। ये उसका पहला प्रयोग था। दूसरा उसने बताया कि मुझे चाय की बहुत एडिक्शन थी और मैं सबको ही चीज बोलती थी कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ पर चाय नहीं छोड़ सकती, और जब मैं जाऊंगी तो और कुछ रखना या नहीं पर 1 लोटा चाय का जरूर रखना। कहते पर मैंने एक चीज समझी कि इससे मुझे क्या नुकसान हो रहा है, तो मैंने अपने आप को ये चीज समझाई कि क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है, तो मैंने अपने आप को ठीक किया। तो ये उसने अपना योग का प्रयोग बताया कि उसने 2 चीजें ठीक की। तो ऐसे हम सब अपनी चेकिंग करेंगे कि हमने योग का प्रयोग कहां कहां किया है। अगर नहीं किया है तो करना शुरू करना है, क्योंकि सिर्फ हम 1-2 घंटों के योगी नहीं हैं, हम सब प्रयोगी आत्माएं हैं। जैसे किसी और को हम देखते हैं ज्यादा बोलते हुए, तो हम अंदर में क्या सोचते हैं, थोड़ा कम बोलना चाहिए, है ना। किसी को क्रोध करते देखते हैं तो हम सोचते हैं इन्हें प्रेम से बात करनी चाहिए। अब ये बातें जो हम दूसरों को बोलते हैं ना, अब हमें वो खुद करनी है। अटेंशन ऑन सेल्फ, खुद करना है। क्या हम अपने को ठीक कर सकते हैं? अगर एक आत्मा अपना परिवर्तन करती है तो ये विश्व परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान है। हम किसी को बदल सके या ना बदल सके उस चक्कर में नहीं जाना, पर हम बाबा के सामने खुद को परिवर्तन किया हुआ मास्टरपीस बनाएं।
बाबा जिसका उदाहरण दे सके ऐसे हम उदाहरण मूर्त बन जाएं। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, किसी किसी के पीछे लग लेते हैं ना कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। अब 19 दिन अपने ही पीछे लगना है, सबको क्षमा करके, सबको सहयोग देते हुए, सबको स्नेह देते हुए ये 19 दिन हम अपने साथ बहुत अच्छी प्रीत भी रखेंगे और अटेंशन रखेंगे। अपने से प्रीत है जिनकी, केवल वो ही अपने को बदलते हैं। केवल दूसरों को कहने से कार्य ठीक होने वाला नहीं है। अपने ऊपर अटेंशन देने से हम बाबा के सच्चे स्नेही, सच्चे योगी, प्रयोगी बच्चे बन जाएंगे। मैंने देखा कभी कभी सहज योगी के नाम पे हम अलबेले हो जाते हैं। हम बार बार सोचते बस मैं सहज योगी हूं। सहज योगी कह के बहुत सारा समय दूसरों को देखने में, कभी दूसरों के बारे में चिंतन करने में। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। सतगुरुवार के दिन भोग का दिन होता है ना, तो सेंटर पर कैसे सिस्टम होता है कि सबको प्रसाद दीदियां दृष्टि देख के देती हैं और सबसे पूछ भी लेती हैं क्या अभ्यास करेंगे, सब सुनाते भी जाते हैं। तो थोड़ा टाइम पहले की बात है, ऐसे 2 पुरुषार्थी प्रसाद लेके साइड पे बैठे हुए थे। जैसे मान लो ये सोफा खाली है तो ऐसे बैठे हुए थे। तो मैं किसी और से मिल रही थी, उन दोनों की वार्तालाप भी मेरे कानों तक आ रही थी। पहले ने पूछा दूसरे से कि आप सुबह कितने बजे उठते हो? कहता है 3:30 4 बजे तक कोशिश करता हूँ 3:30 से पहले पहले उठ जाऊं। कभी कभी लेट हो जाता हूं तो 4 भी बज जाते हैं। तो दूसरे पुरुषार्थी ने पूछा आप? कहते ऐसा है, मैं तो ना 6 और 7 के बीच में ही उठता हूं और मैं तो सहज योगी हूं, मैं बाबा को तंग नहीं करता, ना ही मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं सुबह 3:30 बजे योग करूं। अब आप देखो वो अपने आप को क्या कह रहा है, सहज योगी हूं, आराम से सोता हूं, आराम से उठता हूं, वो उसके लिए सहज योग है। मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि ऐसी सी आत्माओं का संग हमें कहां लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा। नेक्स्ट गुरुवार को 2 और पुरुषार्थी, पहले ने पूछा आप रोज आते हो मुरली सुनने? उसने कहा हाँ, हर रोज मेरी तो दिनचर्या मुरली से ही शुरू होती है। अगर मैं मुरली सुनता हूं तो मेरा दिन बहुत अच्छा खुशनुमा होता है और पूरा दिन हर काम में अच्छे से कर पाता हूं। तो उसने पूछा आप मुरली सुनने रोज आते हो? कहते नहीं, मैं तो बस सतगुरुवार के दिन आता हूं और इतना सारा सुन के फायदा ही क्या। जो वीरवार भगवान सुनाता है 7 दिन तक प्रैक्टिस करता हूं, अगले गुरुवार फिर आता हूं, वो अभ्यास सुन के जाता हूं, प्रसाद लेके चला जाता हूं। मैं तो सहज योगी हूं। अब ये 2 सहज योगी मेरे आंखों देखे हाल है, आंखों देखा वर्णन है। तो ऐसे बहुत सी आत्माएं हैं जिन्होंने सहज योग के नाम पर अपने को अलबेला कर लिया, ऐसी आत्माओं का संग किया है। कुछ भी हम करते हैं, जैसे पीछे क्लास में हम सबने प्रतिज्ञा की थी सामूहिक रूप से कि जब हम भोजन करेंगे ना तो बाबा की याद में करेंगे और बाबा को देखते देखते भोजन करना है। छोटा सा पुरुषार्थ है, 20 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, बाबा को देखते देखते भोजन करना है। तो मैंने पूछा एक आत्मा से कि आपका कैसा चल रहा है, बाबा को देखते देखते भोजन करते हैं? तो उनका जवाब था भोजन करते समय कोशिश होती है कि मैं बाबा को याद करूं, नहीं तो मोबाइल पे ही कुछ चला देते हैं। मोबाइल देखते देखते हम भोजन कर रहे हैं तो बहुत कुछ और भी तो आएगा ना। पर ये छोटा सा संयम है, छोटा सा संयम कि 20-25 मिनट क्या उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, हम कर सकते हैं। कभी कभी हम ऐसे दूसरों का संग करते हैं जो हमें कमजोर बनाते हैं। तो इस जीवन के अंदर हमें उन आत्माओं का संग करना है जो हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाएं, परख शक्ति का प्रयोग करें। दिव्य शक्ति, दिव्य बुद्धि बाबा ने हम सबको दी है, तो हम सहज योग के नाम पर अलबेले ना बने बल्कि कर्म योगी बने। अटेंशन रखें अपने आप को। एक दिन में 19 दिनों में कम से कम हर रोज 11 बार तो जरूर बोलना है अटेंशन प्लीज। और जैसे आप कहते हैं अटेंशन प्लीज, तो आपकी बुद्धि बाबा पर एकाग्र हो जाए, बाबा की शक्तियों को अपने में आता हुआ अनुभव करे और देखना है मैं क्या कर रहा हूं, क्या इस समय मुझे बाबा की याद है। अब देखिए जब हम
खाना बनाते हुए शिव बाबा को याद करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। जब आप स्नान करते हुए शिव बाबा को याद करते हैं तो वो क्या बन जाता है? तीर्थ स्नान। तीर्थ स्थान, तीर्थों पे जाते हैं ना, कोई प्रयागराज जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, आप याद में स्नान कर रहे हैं तो वो तीर्थ स्नान है। जब आप चल रहे हैं याद में तो वो तीर्थ यात्रा है। जब आप भोजन बनाते समय और खाते समय भी याद करते हैं तो वो महाप्रसाद है। जब आप घर में रह के शिव बाबा को याद करते हैं तो वो घर मंदिर है। अच्छा, हम फोन तो बहुत बार करते हैं, है ना। हम पिछले कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि दिन में जितनी बार भी फोन आए तो पहले बाबा से बात करनी है। रिंग बजती है तो पहला एक विचार अपने मन में लाएंगे कि बाबा वतन से पूछ रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हो, मेरी याद में हो। और जिसका भी फोन आया 2 सेकंड 3 सेकंड उन्हें बाबा से दृष्टि दिलाएं और बाबा को बोलें कि इस आत्मा की जो भी समस्या है वो ठीक हो जाए, समाधान में बदल जाए। मैंने देखा उसमें भी हम बीच बीच में याद भूल जाते हैं। कितने सारे ऐसे फोन होते कि याद ही नहीं रहता, फिर अपने आप को कहते हैं अटेंशन। अटेंशन शब्द याद रहेगा। आज 12/12/25 को अटेंशन प्लीज अपने आप को बोलेंगे और इस याद की यात्रा को और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। याद में सुख अनुभव होने लगे, आनंद मिलने लगे। इस याद से सब जो घर परिवार की समस्याएं भी होती हैं ना, वो ठीक हो जाती हैं। कभी कभी हम सेंटर के पीछे ही बगीचा है, वहाँ सैर करते हैं तो मैंने देखा कि भक्ति मार्ग वाली आत्माएं आजकल जितने भी पार्क है ना, उन्होंने छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं। तो लोग वहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं, तो हम सब साक्षी होके देख रहे होते हैं। तो एक बुजुर्ग माता जी है जो सुबह सुबह बहुत जल्दी 5:30 बजे दूर से, उसके हाथ में एक टोकरी होती है, पूरा सामान होता है पूजा का, और वह दूर से बोलती हुई आती है, भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ। हमें भी लगता है कि अभी और ज्यादा तो कोई आएगा नहीं, पर वो बुजुर्ग माता जी जरूर आएंगी। तो मैंने देखा जैसे वो बोलती हुई आती हैं, विधिवत पूजा करती हैं, तो वो हर रोज जब भी आएगी तो हम सबको ओम शांति बोलेगी, हम भी बोलेंगे। तो 10-15 दिन वो आई नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, माता जी आप आए नहीं? कहते मैं ना कहीं गई हुई थी, किसी ने शरीर छोड़ दिया था। तो जब वो आई ना तो एक दिन वो बाहर ही खड़ी थी काफी दूरी पे। तो मैंने देखा कि अब वो पूजा नहीं कर रही है, 80 वर्ष की माता जी, और वो पूजा नहीं कर रही है। कहते हैं हमारे परिवार में किसी ने शरीर छोड़ा है तो मैं इसलिए पूजा नहीं कर रही, पर मैं ना यह रोज आके अब खड़े होके चली जाती हूँ। जितने दिन शेष हैं, कुछ होता होगा 13 दिन के बाद करना है कैसे। मैंने कहा फिर आप क्या करते हो? कहते कि ये जो भोलेनाथ है ना, इसको देखे बिना मेरा दिल नहीं लगता। कहते मैं देख के चली जाती हूँ, और वहां खड़े होके वही लाइनें बोलती है, भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ। तो मैं देख रही थी कि भक्त आत्माओं का भी कितना प्यार है ना। भोलेनाथ का पता ही नहीं उनको, क्योंकि कोई आ रहा है उसके ऊपर जल चढ़ा के जा रहा है, कोई कोई बेर रख के जाते हैं, कोई जल, कोई फल, कोई बेर चढ़ाता है। लेकिन हम सब ने अपना जीवन उसको समर्पित किया, अपनी समस्याएं उसको समर्पित की। जब वो भक्त आत्माओं को साथ की अनुभूति कराता है तो हम कौन हैं? हम उसके बच्चे हैं। तो उसकी जो ऊंचाई है ना, उसको हमेशा याद रखना है कि वो कितना ऊंचा है, कितना मीठा है, कितना प्यारा है, और उसकी महिमा दिल से निकले। जो बाबा का चित्र है ना 32 गुणों वाला, तो उसमें एक एक महिमा को आप डीपली रियलाइज करो। जैसे भोलानाथ है मेरा बाबा, पारसनाथ है मेरा बाबा, और कितनी सारी विशेषताएं उस पर लिखी है ना बाबा की महिमा। अगर आप वो दिल से करते हैं तो ये भी योग है। इतनी अच्छी महिमा हम दिल से करें कि बाबा बाबा कहते ही मन अनुभवों से, प्यार से लबालब भर जाए। इतना प्यार, इतनी शक्ति कोई और दे नहीं सकता। कभी बैठ के लिखो, इस याद से क्या क्या हुआ। इस याद से हमारा प्रभु मिलन हुआ, हमें पता ही नहीं था कि कैसे मिलना है, और अभी हम सबको कैसे पता चला कि अपने आत्मिक स्वरूप में टिको और बाबा से मिलन मनाओ।
ये मिलन की घड़ियां हैं। नो डाउट कि झमेले भी बहुत सारे हैं, क्योंकि संगम है ना, तो संगम पे बहुत सारी चीजें हैं। पर बाबा ने एक वरदान में बहुत सुंदर बात कही, भले ही चारों ओर झमेले हैं, आप प्रभु मिलन के रस में खोई रहो, तो वो झमेले भी आपको मिलन मेले का अनुभव कराते रहेंगे। और जितने भी झमेले हैं वो भी हम सबको बाबा के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। तो हम सबको ये मिलन का अनुभव, ये प्यार का अनुभव हर रोज बढ़ाना है। ये वो समय है कि हम जितना चाहें, जब चाहें, जिस स्वरूप में स्थित होना चाहें, हम कर सकते हैं। फिर ये वक्त लौट के नहीं आएगा। जैसे जब हम इन चित्रों को देखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि ये सब कितने लकी हैं, है ना। उस वक्त के सब यादगार बन गए, चित्र बन गए, ईयर भी लिखे हुए हैं। जैसे वो समय याद किया जा रहा है, ये समय भी याद किया जाएगा। अव्यक्त मिलन भी यादगार बन गया ना, है ना। जिन्होंने एक एक ने वरदान लिया, दादी के तन में बाबा आए, एक एक को दृष्टि दी, टोली दी, वो दिन भी यादगार बन गए। तो ये भी याद के दिन हैं, यादगार के दिन हैं। तो इनको यादगार बनाने के लिए हर एक ब्राह्मण को ये सहयोग देना है कि हमारी अच्छी स्थिति इस यज्ञ में बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा। हम सबकी अच्छी स्थिति से आने वाली आत्माओं की पालना स्वतः ही होती रहेगी। कुछ कुछ प्रॉमिस हमारे बाबा से हमेशा रहे कि कभी भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। कुछ भी हो जाए, कितना ही कोई कहे, इधर उधर की बातें आए, पर हमारा जो निश्चय का लेवल है ना, वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। कोई संकल्पों में भी हिला ना सके, ऐसे निश्चय बुद्धि हमें बन के रहना है। हमारा प्रॉमिस रहे बाबा से, हम किसी और को नहीं देखेंगे, केवल बाबा को देखेंगे। बाबा के साथ साथ जो हमारी पूर्वज आत्माएं, जो रोल मॉडल हैं, हम उनको देखेंगे। किसी भी कमजोर को देखकर कमजोर नहीं बनना। एक सावधानी है इस समय की कि कमजोर आत्माएं भी बहुत सारी घूमती हैं और वो कमजोर करने का ही काम करती हैं, संशय बुद्धि बनाने का काम करती हैं। तो उनसे बचाव बहुत जरूरी है। एक सच्चा और पक्का ब्राह्मण वही है जो मजबूती से चले, जिसका बुद्धि रूपी पांव कोई हिला ना सके। तो ये छोटे छोटे पुरुषार्थ करके हमें इस समय को बहुत सुंदर यादगार बनाना है। और हर रोज एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। अपना सीधा हाथ ऐसे करें, ऊपर ये वाला हाथ रखें, बाबा को अपने सम्मुख देखेंगे। सर्वगुणों का सागर बाबा मेरे सामने है, उनकी अनंत किरणें मुझ में समा रही हैं। सूर्य के प्रकाश की तरह अलमाइटी बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे, मेरा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है, सब अच्छा होगा। मेरा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है, सब अच्छा होगा। मेरा हाथ विश्व रक्षक के हाथ में है, सब अच्छा होगा। मेरा हाथ भोलेनाथ के हाथ में है, सब अच्छा होगा। मेरा हाथ परम पिता के हाथ में है, सब अच्छा होगा। अपने दोनों हाथ खोल लीजिए, महसूस करें बाबा की किरणें आपके हाथों पर भी हैं। आपके हाथ वरदानी शक्तिशाली हैं। इन हाथों पर सर्वशक्तिवान की शक्तियां हाथों को भी पावन कर रही हैं, तप से भरपूर कर रही हैं। फिर से बंद करेंगे, महसूस करेंगे ये शक्तियां हाथों से लेके पूरे शरीर में जा रही है।
मैं बहुत भाग्यवान हूं। एक साथ बोलेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूं। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। प्रभु पसंद आत्मा हूं। मैं आत्मा बाबा की दृष्टि में, बाबा के दिल में सदा ही हूं। जो कुछ है सर्वशक्तिवान है। मेरा सब कुछ वही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जैसे आपने अभी फील किया कि मेरा हाथ बाबा के हाथ में है, ऐसी संकल्प शक्ति से अनेकों बार बाबा से मिलन मनाना है और फील करना है कि अब मैं आत्मा बाबा के सम्मुख हूं। जिसका हाथ विश्व कल्याणकारी के हाथ में है, उसका एक कल्याण हो नहीं सकता। इस एक विचार को जीना है कि जिसके हाथ में परम पिता स्वयं रक्षक हैं, जिनका साथी सर्वशक्तिवान है, उनका कभी भी अहित हो नहीं सकता। एक और कार्य जो हमें सबके लिए करना है, जैसे ब्राह्मण परिवार में भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो शुरू शुरू में तो हम सब एक दूसरे की विशेषताओं को देखते हैं, धीरे धीरे उनके वीक पॉइंट नजर आने लगते हैं, तो वो यहाँ पर चिंतन चलने लगता है। लेकिन बाबा ने एक मुरली में अभी कार्य दिया था कि 2 मास तक लगातार प्रैक्टिस करो कि दुआएं देनी है, दुआएं देनी है। तो हम सब ने 26 अक्टूबर से कार्य शुरू किया कि हर रोज एक नई ब्लेसिंग सबको देनी है, बाहर वालों को भी देनी है और ब्राह्मण परिवार को भी देनी है। और ब्राह्मण परिवार में भी किसी की कोई भी कमी है तो यहां वहां वर्णन नहीं करनी है, कूड़ा करकट यहां वहां नहीं डालना है। किसी को भी ना कह के बाबा के सम्मुख बैठे और उन्हें बाबा से दृष्टि दिलाएं और उनको दिल से ये दुआ देंगे। कौन सी दुआएं देंगे? मेरे साथ बोलेंगे, बाबा आपके साथ है, आपका जीवन खुशियों से भर जाए। बाबा आपके साथ है, आपका जीवन खुशियों से भर जाए। बाबा आपके साथ है, आपका जीवन निर्विघ्न रहे। आपका जीवन परमात्म छत्र छाया में रहे। आपका तन मन धन सदा सफल हो। आपके संस्कारों में दिव्यता हो। आप सरल चित रहें। हो सकते हैं इतनी सारी दुआएं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। जितना अधिक आप दुआएं देंगे उससे कई गुना होकर आपके पास ये लौट करके आएंगे। पर ये देने का काम शुरू करना बहुत जरूरी है। ये देने का सुख देने के बाद समझ में आता है। जैसे आप फूलों को देखते हैं तो फूल आपको खुशबू देते हैं ना। आप कहीं पर भी जाएंगे बगीचे में तो तरह तरह के रंग बिरंगे फूल होते हैं। अगर आप सब तरफ से एक एक फूल लेते हैं तो आपके पास एक अच्छा गुलदस्ता बनता है। तो ऐसे ब्राह्मण परिवार में किसी की कोई विशेषता है, किसी की कोई विशेषता है, आप उस विशेषता को देखने वाली नजर बहुत अच्छी रखें। अगर हम सबके गुणों को देखते हैं तो गुणवान बनते हैं। अगर कमजोरियों को देखते हैं तो कईयों को लगता है कि मेरा IQ बहुत अच्छा है, मैंने इसकी कमजोरी को देख लिया। आप जितनों की कमजोरियां देखते हैं और यहां रखते हैं ना, वो खुद को ही कमजोर कर देती हैं। इसलिए समझदार बनना है कि यहां पे क्या रखना है। किसी किसी का मकान ना खाली पड़ा होता है, उनको कोई कह दे 1 महीने के लिए फ्री में दे दो तो लोग देते नहीं है। बेशक ऐसे ही रखा रहे, पर कोई बैठा है तो उसको किराया देना पड़ेगा। पर यहां पे कितने सारे लोग हैं बिना किराया दिए बहुत समय से बैठे हुए हैं और वो बहुत तंग भी कर रहे हैं, है ना, डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। तो यहां किसे बिठाना है थोड़ा सोच के ये सब कुछ हम बाबा को सौंप दें। जो चीजें हमसे ठीक नहीं होती ना, बहुत सी चीजें हैं जो ना कह सकते हैं ना सह सकते हैं। उसका एक ही इलाज है,
अपने सामने बड़े बाबा को रखो, बड़ा बाबा साथ है, तुरंत कह दीजिए प्रभु अर्पणम। करो प्रभु अर्पणम। क्या क्या अर्पण कर सकते हैं? जैसे किसी से ईर्ष्या है या आपसे ही है तो उसको भी प्रभु अर्पणम। ईर्ष्या को समाप्त करने का एक सुंदर तरीका, ईश्वर चिंतन करो। किसी से ईर्ष्या करके आप उसे कुछ छीन नहीं सकते, है ना। अगर हम किसी से ईर्ष्या करेंगे तो इसका मतलब सफलता से भी ईर्ष्या है, और ये शुरू से ही मैंने देखा है कईयों के मन में बहुत रहती है। हमारे पास 2 बच्चे शायद 12th स्टैंडर्ड के थे, तो उनका जब रिजल्ट आया तो वहाँ पे वंस इन ए वीक क्लास होती है, तो वहाँ से मैसेज आया कि आज जब क्लास होगी तो जो भी बहनें आए तो एक बच्चे का बर्थडे है, उसको तिलक भी लगाना है। तो उस दिन मुझे ही जाना था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तिलक भी लेके आऊँगी, ब्लेसिंग कार्ड भी। तो उस बच्चे को कहना कि अपने दोस्तों को भी लेके आएगा। तो उसकी मम्मा ने कहा कि आज ही उस बच्चे का बर्थडे भी है और आज उसका रिजल्ट भी आया है, और आज सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा सुबह से कुछ नहीं खाया क्यों? कहते उसके 96% मार्क्स हैं, और एक और बच्चा है उसके 96.8% है, तो वो फर्स्ट है, तो इसके बाद इसके 96 हैं। तो इस बात को लेकर उस बच्चे ने सुबह से लेके भोजन नहीं किया। कितने ही लोगों ने उसको बर्थडे विश किया होगा, पर उसको अच्छा ही नहीं लगा। खैर जब मैंने उसको फोन किया तो उसने कहा जब मेरा मूड ठीक नहीं है तो मैं तो नहीं आ सकता। मैंने कहा आप एक बार आना और एक चीज सोचना कि क्या आपसे पीछे भी कोई है 94% वाले, 92 वाले, 90 वाले? कहते हैं हाँ ऐसे तो दीदी 50% वाले भी हैं, 40 वाले भी हैं। मैं कहा अच्छा वो सब कहाँ हैं आपके दोस्त? कहते वो सारे तो पिकनिक करने गए हुए हैं। कहा आप देखो 40% वाले, 50% वाले तो पिकनिक मनाने गए हुए हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, और आप 96% लेकर के भी उदास हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, तो एक बार आप आना। खैर उस बच्चे ने कहना माना, 10 बच्चों को वो लेके आया, तो हमने खड़े होकर सबसे प्रतिज्ञा करवाई, उनको ये समझाते हुए कि किसी से हमें ईर्ष्या नहीं करनी, और इन अंकों से अच्छा आपके जीवन में अंक कितने हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो अंक हैं ठीक है, इससे पता चलता है कि आपने कितने ध्यान से अध्ययन किया, लेकिन जिसके 96.8% है वो भी तो आपका भाई है ना। कहते हैं अगर वो नहीं होता तो मैं ही टॉपर था ना। मैंने कहा आप यही सोच लो कि वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। खैर 10 मिनट तो लगे, पर उन 10 बच्चों ने एक दृढ़ प्रतिज्ञा की कि अब हम किसी से भी जेलसी नहीं करेंगे। ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बड़ों में भी मैंने देखा है बहुत होती है। किसी को भी गिराने की योजनाएं बनाते रहेंगे। किसी को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, कम से कम टांग तो मत खींचो। कोई आगे बढ़ता है तो उसको देख के खुश होना, ये भी एक डिवाइन वर्च्यू है, एक बहुत अच्छी वैल्यू है। तो हमें जब किसी से हम ईर्ष्या करते हैं ना, तो वास्तव में हम उससे नहीं कर रहे, सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। और जब हम सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो सफलता हमारे पास नहीं आएगी। कभी कभी जब हम जाते हैं वहां पर क्लास कराने के लिए, मिलते हैं वो बच्चे, तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा और भी की थी कि हम अपने जीवन में कभी भी सुसाइड की धमकी नहीं देंगे। क्योंकि जो यूथ है वो छोटी छोटी बात में यही बात बोलते हैं। कौन सी बात बोलते हैं? कि हम सुसाइड कर लेंगे, और माता पिता तो डर जाते हैं, तो जीवन से तो भागने का कोई फायदा नहीं है। तो उन सबने एक संकल्प पक्का किया कि हम अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि कभी निराश ना होना ये जिंदगी की बहुत बड़ी जीत होती है। तो हम लोग भी कभी कभी पुरुषार्थ से निराश हो जाते हैं कि ये विकार ठीक नहीं हो रहे, किसी के अंदर से जेलसी नहीं जा रही, किसी किसी के अंदर आलस अलबेलापन बहुत है, और किसी किसी के अंदर टाइम वेस्ट करने की आदत बहुत है। क्योंकि फोन पे क्या कर रहे हैं तो आपको ही पता है ना, है ना। बहुत सारे काम फोन पे होते हैं, कार्य अर्थ करना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है, लेकिन बहुत लोगों का टाइम उस पर वेस्ट भी जाता है। इस मोबाइल ने कितनों को तो योगी बना दिया, बाबा से जोड़ दिया, पर बहुत सारे ब्राह्मणों को जीवन से विचलित भी कर दिया है। जिन्हें अपने से प्रीत है ना, तो उनको संभाल रखनी है। यह भी एक ऐसा संग है जो हमें नीचे की तरफ ला रहा है। इन चीजों का प्रयोग मालिक बन के करना तो अच्छी बात है, पर हम इनके स्लेव बन जाएंगे, इनके दास बन जाएंगे, तो कभी भी प्रोग्रेस नहीं होगी। मैंने बहुत बड़ी बड़ी आयु वालों को भी देखा है कि उस पे गेम्स खेलते हैं। भगवान ने कहा कि 1 सेकंड गंवाना मतलब 1 वर्ष गंवाना,
और वो भी संगम युग का टाइम वेस्ट जा रहा है, तो ये समय लौट के नहीं आएगा। इधर उधर की ऐसी वैसी चीजें देख के डिलीट लगा देते हैं, यहां डिलीट लग सकता है, बाबा के पास नहीं लग सकता। बचाना है अपने आप को, अपने संग को अच्छा रखना, ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो अभी 2026 में जाने से पहले हमें अपने कमजोर संस्कार को पहचानना है। आलसी वो नहीं जो कुछ नहीं करता, आलसी वो भी जो बहुत कुछ और कर सकता है, बहुत कुछ और कर सकते हैं हम। जैसे जो हमारे पास अव्यक्त मुरलियों का स्टॉक है, आप में से कौन कौन पढ़ते हैं, रोज पढ़ते? कितना अच्छा खजाना है ना, कितना अच्छा खजाना है। इन अव्यक्त मुरलियों को अच्छे से पढ़ के उसके नोट्स बनाना और फिर उनको प्रयोग करना। थोड़े अच्छे अच्छे अक्षरों में आप लिखेंगे तो ये आपको वक्त पे बहुत सहयोग देंगी। जब कभी आवश्यकता होती है तो ये बाबा की बातें हमारी मदद करती हैं। आपने अच्छा अध्ययन किया होगा तो वक्त पर याद आएंगी। कुछ कुछ नियम हमारे बड़े पक्के रहने चाहिए। जैसे हम हर रोज मुरली सुनते हैं, अमृत वेला योग करते हैं, तो ये हमारी बेसिक चीजें हैं। कुछ भी हो जाए, इन चीजों को कभी भी छोड़ना नहीं। बहुत सारे ब्राह्मणों को मैंने देखा है कि किसी वजह से क्लास में नहीं जा पाए तो ऐसे ही नाश्ता कर रहे होते हैं। बिना मुरली सुने हम कैसे नाश्ता कर सकते हैं? करना ही नहीं ना। अगर सुबह क्लास में हम नहीं जा पाए किसी वजह से, तो हम कम से कम ये सिस्टम तो रखें कि नहा धो के तैयार होके हम पहले बाबा की मुरली पढ़ें। आप में से कौन कौन है जो मुरली सुन के ही नाश्ता करते हैं, उससे पहले नहीं? वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाएंगे। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी गोप गोपिकाएं जो मुरली से ऐसी प्रीत रखते हैं कि पहले बाबा की मुरली, बाद में ही कुछ खाएंगे। अभी तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, हम सबको मुरली मिल जाती है, पर हम सब ने वो वाले दिन भी देखे हुए हैं कि जब सेंटर पे एक ही मुरली होती थी। किसी को कहीं जाना होता था तो वो पहले वाली मुरलियां लेके जाते थे, उन्हीं का अध्ययन करते थे। तब भी मैंने देखा बहुत सी माताओं ने अपनी इस प्रीत की रीत को निभाया कि पहले मुरली पढ़ी, पीछे नाश्ता किया। ये जो बेसिक नियम है ना, ये हम सबको बहुत बल देते हैं। जब हम रात को सोते हैं ना, तो हर रोज हमारे चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। जब आप सोते समय मुस्कुराते हुए सोते हैं, नेक्स्ट डे स्टार्ट विद स्माइल। अगर आज के दिन में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो वो सोने से पहले प्रभु अर्पणम करके सोना है। तब आप याद कर लेंगे बड़ा बाबा साथ है, प्रभु अर्पणम। लेकिन जब आप सो रहे हैं तो आज के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, उन चीजों को याद करते हुए, शुक्रिया करते हुए सो। तो जब आप सुबह उठेंगे तो आप मुस्कुराते हुए उठेंगे और उठते ही अपने आप को सफलता का तिलक देना है और ये याद करना है कि मेरा आज का दिन खुशियों भरा दिन है। जो पहला थॉट होता है ना, वो पूरे दिन का आधार होता है। आप थोड़ा सा गौर करना, लगभग ये 19 दिन, आज मेरा लास्ट थॉट कौन सा है और नेक्स्ट डे का वही फर्स्ट होगा। तो जब आप उठे तो पहला विचार आना चाहिए बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद कि मेरा आज का दिन खुशियों भरा दिन है। बोलिए, अच्छे से बोलिए, मेरा आज का दिन खुशियों भरा दिन है। मेरा आज का दिन सफलताओं भरा दिन है। सही तिलक लगाओ अपने को। यस, मेरा आज का दिन सफलताओं भरा दिन है। मेरा आज का दिन दुआओं भरा दिन है। ऊपर करो, ऊपर। यस, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप कि सारे संसार को आप दुआएं दे रहे हैं। मेरा आज का दिन शक्तियों भरा दिन है। मेरा आज का दिन प्रभु मिलन का दिन है। ये विचार रोज करने हैं। उठते ही खुशियों भरे विचार होंगे तो पूरा दिन खुशियों से भरपूर होगा और बहुत सारी ऐसी चीजें भी आएंगी जो आपकी खुशी को छीनने वाली होंगी, तो उनको अपने पास नहीं आने देना। तुरंत बाबा को कहना है, बाबा आ जाओ, और बड़े बाबा को सामने देखते हुए तुरंत बाबा को दे देंगे। कर सकते हैं हम ये छोटे छोटे पुरुषार्थ, बहुत ही सिंपल है। ये जीवन बाबा ने हम सबको दिया है खुशियों से भरपूर रहने के लिए। बहुत बार बाबा हम सबसे पूछते हैं कि आप अपने जीवन को खुशी से जी रहे हो या काट रहे हो। अच्छा, नेत्र बंद करेंगे, सब अपना सीधा हाथ यहां पर रखेंगे, अपनी जीवन यात्रा को देखेंगे, अपनी ब्राह्मण जीवन की यात्रा याद करें। वो पहला दिन जब हमने सेंटर पर पांव रखा,
बाबा का परिचय मिला, कोर्स किया, मुरली सुनी, मधुबन तक आए। अब धीरे धीरे हमें कई वर्ष हो गए। इतने वर्षों में मैं अपने जीवन को खुशी से जी रहा हूं या काट रहा हूं? 3 बार अपने आप से पूछेंगे, मैं खुशी से जी रहा हूं या काट रहा हूं? अपने सम्मुख खुशियों के सागर को देखें। उनकी खुशी की तरंगे निरंतर मुझ पर हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूं। मेरा भाग्य बहुत बहुत अच्छा है। फिर से पूछेंगे, अपनी इस जीवन यात्रा में मैं क्या अनुभव कर रहा हूं? ओके, ओपन योर आइज। क्या जवाब आया? खुशी से जी रहे हैं, काट रहे हैं? वेरी गुड। कितनी खुशी से? बहुत खुशी से। भगवान मिल गया, बेहद खुशी से जी रहे हैं। किसी किसी को ऐसा अगर लगता है ना कि मैं अपनी जिंदगी को काट रहा हूं, इसका मतलब कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। और जो बदलाव है ना, उसकी शुरुआत अपने आप से करनी है। अपने विचारों को बदलेंगे, अपने बोल को बदलेंगे, अपने कर्म को बदलेंगे तो परिवर्तन खुशी देता है, बहुत खुशी देता है। अपनी छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी आदतों को बदलो। आपको ऐसे लगेगा कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं। और जो काम करो वो रेगुलर करो, छोड़ना नहीं। कुछ लोग अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। बिल्कुल छोटा सा भी कार्य हो, जिम्मेवारी से करो, पूरा करो। अगर आपने कोई संकल्प 1 साल का लिया है ना, तो 1 साल तक पूरा ही करना है, छोड़ना नहीं, एट एनी कॉस्ट। अगर मान लो बीच में आपने ब्रेक किया तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब आप उस काम को रेगुलर करते हैं। तो हम क्या क्या रेगुलर करेंगे? जो हमारा अमृत वेला, मुरली क्लास, ये तो है ही, पर सोने से पहले बाबा को पत्र लिखना और उसमें अपना पूरा चार्ट बाबा को देना सच्चे दिल से और मुस्कुराते हुए सोना। ये 19 दिन बहुत अटेंशन से आप करेंगे। बाबा को पत्र लिखने के साथ साथ अनुभव से कुछ लाइनें जरूर लिखें जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। जैसे आजकल हम सब जो लिख रहे हैं वो है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और शुक्रिया बाबा। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी फटाफट पूरा करना है 11 बार, नहीं। आपने उसको अच्छी गहरी अनुभूति से लिखना है। पहले यहां आत्मा समझना है अपने आप को, फिर बाबा से लाइट लेते हुए फिर लिखना है मेरा बाबा, फिर मीठा बाबा, प्यारा बाबा। 19 दिन का तो संकल्प हो सकता है ना। बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं जिन्होंने इसको और भी अधिक लिखा है, किसी कोई 1 साल से लिख रहे हैं, कोई 6 मास से, पर छोटा सा भी नियम पूरा करना है तो उससे बहुत अच्छा लगेगा। जो दृढ़ संकल्प करेंगे उन्हें सफलता का अनुभव होगा। और एक छोटा सा अटेंशन और, कि हम बहुत अधिक जो चलते चलते हमसे जो पाप होते हैं ना, एक तो मन में किसी के लिए पाप रखना, ईर्ष्या, नेगेटिविटी, ये सब पाप होता है। अंदर में रखना भी नहीं, सोचना भी नहीं, बोलना भी नहीं। पर हम बोल से भी बहुत सारे पाप कमाते हैं, बहुत सारे। देखना है कि मेरा 2025 कैसा रहा। कोई ऐसा है जिसने 2025 में एक भी अपशब्द ना बोला हो? बहुत छोटी सी चीज है, बड़ी नहीं। छोटे छोटे बच्चों से भी स्कूल में यही पूछते हैं, है कोई ऐसा? लेकिन अटेंशन देंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जिनके बोल संयमित बोल हैं, मधुर बोल हैं। हम इस बोल के द्वारा बहुत अधिक कष्ट दूसरों को दे बैठते हैं। गलत बोलने से चुप रहना ज्यादा अच्छा है। किसी को भी गलत बोलेंगे तो वो शब्द वापस लौट के नहीं आएंगे ना। कहते जो कमान से तीर निकल जाता है वो वापस नहीं आता, ऐसे मुख से भी जो बोल निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते। जब भी हम किसी को बोलें तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे उसका पुरुषार्थ बढ़े। कुछ लाइन आप मेरे साथ बोलेंगे। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो,
फिर से एकाग्रता के साथ बोलेंगे, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, मिटा सको तो अहम मिटाओ, रहम मिटाना मत सीखो, बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो। अटेंशन देंगे हम सब। एक बहुत सुंदर मैसेज था, सर्दियों के दिन है, चाय सबको अच्छी लगती है ना। चाय के ऊपर एक बहुत सुंदर संदेश था कि ये जीवन कुछ चाय जैसा ही है। चाय जैसा कैसे है बता सकते हैं जी? उसमें चीनी डलती है, पत्ती डलती है, दूध डलता है, अदरक, इलायची। हाँ जी, जितनी पकाओ अच्छी बनती है। चाय का नाम आते ही सब एक्टिव हो गए। चाय कॉफी सर्दी में सबको पसंद आती है, पर एक सीखने वाली बात थी कि जीवन भी कुछ चाय जैसा है। अहम को उबाल लीजिए, अहम को, सूक्ष्म अहम को पहचानना है ना, अहम को उबाल लीजिए और परेशानियों को भाप बना के उड़ा दीजिए, दुखों को घुलने दीजिए, अपनी गलतियों को छान लो, तो फिर देखो चाय का टेस्ट कैसा है, खुशियों से भर जाएगी। अगर हमें अपनी गलतियों को देखना आ जाए ना, तो सच में हमारी बहुत अच्छी उन्नति हो सकती है। जो ग्रेट सोल्स होती है ना, महान आत्माएं, वो अपनी छोटी सी भूल को भी कबूल करती हैं। अहम वाला व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, उसको लगता है मैं राइट हूं, ऑलवेज उसको लगता है मैं राइट हूं, ये रॉन्ग है। सामने वाला भी यही सोचता है, मैं राइट हूं, ये रॉन्ग है। ये बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। लेकिन समझदार होते हैं वो लोग जो अपनी गलती को पहचान लेते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। हमें अपने से बड़ों को ही राइट देना चाहिए कि आपको हमारी कोई चीज अच्छी ना लगे, आप हमें कह सकते हो, हमें बुरा नहीं लगेगा। कह सकते हैं? कौन कौन कह सकते हैं? कह सकते हैं। हम जरूर अपने निमित्त को जरूर बोलें कि आपको हमारी कोई चीज अच्छी ना लगे, आप हमें जरूर कहिए, हमें अच्छा लगेगा और हम उसको ठीक करेंगे। कुछ आत्माएं ना वकालत करती हैं और उनको फिर बड़े भी कहने से डरते हैं, इन्हें कहें या ना कहें, कहेंगे तो छिड़ जाएंगे, ज्यादा बोलेंगे। तो बाबा की याद से, बाबा की याद से अपने में इतना बल भरना है कि हम अपनी गलती को प्यार से सुन सके। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे आपको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है ना, कोई आपकी प्रशंसा करे, आपको अप्रिशिएट करे, आपको अच्छा लगता है, ऐसे ही आपकी कमी आपको कोई बताए, वो आपको अच्छा लगने लगे, तब कहेंगे संपूर्ण देही अभिमानी। तो उसी हिसाब से तो भी बहुत तपस्या की जरूरत है ना? कर सकते हैं ना? ठीक है, अभी 2026 के लिए आपकी बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। आप तीव्र पुरुषार्थी बने, अच्छे पुरुषार्थियों का संग करें और रोज सोने से पहले मुस्कुराते हुए सोना है और मुस्कुराते हुए बाबा को देखना है। भोजन करना है बाबा के साथ, बाबा खिला रहा है, मैं बाबा का ठाकुर हूं, बाबा को देखते देखते बात करते, बाबा से बात करते हुए भोजन करना है, आपस में बात करते नहीं। जितनी बार फोन अटेंड करेंगे पहले बाबा याद आए और उन्हें बाबा से दृष्टि दिलाएं। आपके लिए 2026 तीव्र पुरुषार्थ वाला हो, स्वोन्नति वाला हो और आपका बाबा से प्यार बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। हमेशा इतना बाबा का प्यार आप पे बरसे कि आप उस प्यार का स्वरूप बन अनेकों को बाबा के समीप लाएं। ओम शांति। अभी 3 मिनट बहुत पावरफुल बाबा से हम शक्तियां प्राप्त करेंगे कि हमने जो कुछ सुना वो हम कर सकें। अलर्ट होकर बैठेंगे, गुणों के सागर बाबा को अपने सम्मुख देखें। सूर्य के प्रकाश की तरह बाबा का प्यार मुझ पे बरस रहा है।
अपना सीधा हाथ अपने दिल पे रखते हुए महसूस करेंगे बाबा को आपने अपने दिल में बिठाया है। ये दिल बाबा के लिए है। दिलाराम बाबा इस दिल में है। बहुत प्यार से तीसरे नेत्र से बाबा को निहारते हुए उनकी शक्तियों को अपने में समाते हुए प्यार से कहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, आपका शुक्रिया, ज्ञान देने के लिए शुक्रिया, साथ देने के लिए शुक्रिया, अपना बनाने के लिए शुक्रिया, अंग संग रहने के लिए शुक्रिया। हम आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। शुक्रिया बाबा।